बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पिछले लेक्चर की तरफ अगर मैं लेकर चलूँ तो याद होगा कि मैंने जो है वो स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ आपको डेफिनेशन और बुनियादी बातें बताई थी। जैसे कि पेपर पैटर्न आपके सामने रखा गया था और ये बताया गया था कि उसके अंदर जो है वो 6 चैप्टर्स हैं और 50 नंबर का पेपर है। ये बातें सारी हो चुकी हैं, इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। हम चलते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ जो मैंने उस दिन बोर्ड पर लिखी थी। ये एग्जाम्पल नंबर 1, जो आपको याद होगा कि ये लास्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन लिखा था और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करा था। मैंने आपको ये बताया था कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर या हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उसके अंदर क्या होता है कि हमें ये सिखाया जाता है कि हम किस तरह रॉ डाटा को इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, यानी कि उसको हम एक इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो उसके क्या क्या तरीक़ाकार होते हैं। तो मैंने आपके सामने ये एग्जाम्पल लिखी थी कि एक क्लास के अंदर 15 स्टूडेंट हैं और उन्होंने एक टेस्ट अटैम्प्ट करा और उसके अंदर उन्होंने ये मार्क्स अटैम्प्ट करे। अब आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे और ये जो आपके पास फिगर्स लिखी हुई है, इसको देखते हुए क्या आपको ये बड़ी सहूलत से ये बात पता चल रही है कि ये जो नंबर है बड़ी आसानी से जो है वो समझ में आ रहे हैं कि अच्छा 15 नंबर, 19 नंबर, 17 नंबर। तो ये जो इस तरह बिल्कुल ये डाटा जो है ये रॉ फॉर्म का डाटा कहलाता है। तो अब हमें इसको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बनाना है, इसको हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, चैप्टर के नाम से ये बात समझ लें कि प्रेजेंट करना आना चाहिए हमें डाटा को, कि अच्छे तरीके से किस तरह जो है वो आप प्रेजेंट करें। अब मिसाल के तौर पर अगर ये कोई जो है वो कोई बंदा या कोई स्टूडेंट जो है वो इसको अपने टीचर को दिखाए या प्रिंसिपल को दिखाए कि भाई मेरी क्लास में ये मार्क्स आए हैं, तो आप मुझे बताएं क्या वो प्रिंसिपल का रिएक्शन अच्छा होगा? बिल्कुल भी नहीं। वो बोलेंगे भाई ये आप किस तरह लेकर आए मेरे पास। तो हम इसको इंफॉर्मेटिव वे के अंदर जो है वो किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम आज आपको ये सिखाएंगे। तो उस प्रोसेस का नाम मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम सीखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह बनाते हैं। तो आप ये जरा इसको गौर से देखें। सबसे पहले तो हमें टेबल बनाना होगा 3 कॉलम का। थ्री कॉलम का हम टेबल बनाएंगे और सबसे पहला कॉलम जो होगा वो होगा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल। दूसरा कॉलम होगा टैली मार्क्स और तीसरा कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं हेडिंग भी डाल देता हूं, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जी, अब ये चूंकि बिल्कुल पहला सवाल है, मैं बिल्कुल इसको बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा। तो देखें, यहां पर आपको सबसे पहले क्लास इंटरवल बनाना है। क्लास इंटरवल क्या होता है कि हम मुख्तलिफ क्लासेस बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, हमें ये मालूम करना है कि भाई लोअर स्टूडेंट्स कौन है और एवरेज स्टूडेंट्स कौन है और हाई स्टूडेंट्स कौन है। तो लाजिम बात है जिनके मार्क्स कम आए होंगे वो लोअर कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे, जिनके मार्क्स एवरेज आए होंगे वो एवरेज या फिर मिडिल उसमें जो है वो चले जाएंगे, और जो जिनके मार्क्स हाई आए होंगे तो वो जो है वो लाजमी बात है हायर स्टूडेंट के अंदर चले जाएंगे। हायर जो है वो मार्क्स टेकिंग स्टूडेंट जो है वो कहलाएंगे। तो हम इसको इसी तरह जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 5-5 का साइज ले लेता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 का साइज ले लिया मैंने कि वो स्टूडेंट जिन्होंने 1 से लेकर 1 से लेकर 5 तक मार्क्स हासिल करें। दूसरी क्लास क्या होगी? जिन्होंने 6 से लेकर 10 तक मार्क्स हासिल करें। तीसरी क्लास होगी जिन्होंने 11 से लेकर 15 तक मार्क्स हासिल करें। और फोर्थ क्लास होगी जिन्होंने 16 से लेकर 20 तक जो है वो मार्क्स हासिल करें। ये मैंने क्लास बना ली। अब मैं इनको टैली करता हुआ जाता हूँ। टैली करने का तरीका बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले मेरे पास 15 है, तो 15 इनमें से देखिए कहाँ पे आ रहा है, ये रहा, इस क्लास के अंदर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक निशान बना लिया, इसको टैली कर लिया। उसके बाद 19 है, 19 इस क्लास के अंदर आ रहा है, मैंने इसके सामने जो है वो टैली कर लिया। 17 भी इसी में है, तो मैंने यहाँ पर, समझ रहे हैं, 17 इसी के अंदर है क्योंकि ये 16 से लेकर 20 तक का डाटा है, तो इसके अंदर ही 17 आ रहा है, तो मैंने इसी के अंदर जो है वो क्लास इसको मार्क कर लिया। उसके बाद 10 है, 10 को मैंने यहाँ से जो है वो क्लोज करके इधर। अच्छा, आप ये सवाल ज़हन में आ सकता है कि मैं यहाँ पर इसको कट क्यों कर रहा हूँ। ये देखें, ये याद रखने के लिए कि अच्छा मैंने यहाँ तक, यानी कि मैंने 10 तक मैं टैली कर चुका हूँ मार्क्स। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आपको पेपर में बहुत मुश्किल होगी। वो फिर इंशाल्लाह ताला जब क्लास शुरू होगी ना तो क्या मुश्किलात सामने आती हैं ये ना करने से, वो मैं फिर उस वक्त डिस्कस करूँगा आपसे। फिलहाल इसको समझिए कि इसको काम किस तरह करना है आपने। उसके बाद फिर 11 है, 11 यहाँ पे आ रहा है, मैंने यहाँ पे टैली कर दिया। उसके बाद 9 है, 9 जो है वो यहाँ पे आ रहा है, मैंने यहाँ टैली कर दिया। 18
18 यहां पर है, इधर टैली कर दिया। 5 यहां पर आ रहा है, उसके बाद है 8 यहां पे आ रहा है, 12 16 18। अच्छा अब 18 यहां पे देखा, ये 5वां है, 4 मैं टैली कर चुका हूं, तो 5वां जो है ना हम पैकेट बनाते, पैकेट इसको कहते हैं, ये पैकेट है। तो ये 5 का पैकेट बना लिया, 5 का पैकेट बना लिया, और 18 यहां पे टैली हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर 2 है, तो 2 यहां पर आ रहा है, उसके बाद 20 है, 20 यहां पर। अब ये नया पैकेट शुरू होगा, ये पैकेट बन गया, अब ये नया पैकेट शुरू होगा, ठीक है जी। 20 और फिर ये 13, तो 13 कहां पर आ रहा है, इधर आ रहा है 13, ये 4। अब हम इसको फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं, तो भाई बहुत आसान है फ्रीक्वेंसी बनाना। तो आप ये देखेंगे कि टैली, इस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कितने टैली हुए हैं, 2, तो 2 3 4 और ये 5 और 1 6, सही है। अब हम इसको बस एक टोटल लिख लेते हैं, जिसको हम समीशन का साइन बनाएंगे। समीशन का मतलब होता है टोटल, और एक्स इसको डिनोट, समीशन एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो समीशन एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम क्या आ रहा है, तो भाई 2 और 3, 2 + 3 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15। तो हमारे पास टोटल 15 स्टूडेंट्स थे। 15 स्टूडेंट्स को मैंने यहां पर रिकॉर्ड कर दिया कि भाई वो इस तरह है। अब देखें ये डाटा मुझे इस तरह समझने में आसानी हो गई है कि अब कैटेगराइज कर दिया मैंने डाटा को, कि यानी कि हमारी क्लास के अंदर ज्यादा तादाद कौन से बच्चों की है, अच्छे बच्चों की है, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहीं पर ही आ रही है कि 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 16 और 20 के दरमियान मार्क्स लिए हैं, और जो है वो सबसे कम जो है वो लोअर स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने 1 से लेकर 5 तक मार्क्स हासिल करें। तो देखें अब ये डाटा किसी हद तक इंफॉर्मेटिव हो गया, प्रेजेंट करना आसान हो गया, समझना भी इसको आसान हो गया। कैटेगरी बना ली हमने, अच्छे स्टूडेंट्स और जो है वो एवरेज स्टूडेंट और जो है वो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स की। तो इस तरह ये सवाल अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा जी, ये पहले एग्जाम्पल आपको समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सही तरीके से। और अगर ना भी समझ में आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इसके अंदर जो है वो हिचकिचाने की बात नहीं है। अच्छा अब ये एग्जाम्पल नंबर 2 लिखी हुई है आपके सामने। तो एग्जाम्पल नंबर 2 मैं या तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है फिर मैं इसको आपको जो है वो समझाऊंगा कि एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो किस तरह करनी है। बस तरीका यही होगा इंशाल्लाह ताला, सिर्फ इसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ों का इजाफा होगा ताकि जो है वो आप समझने में आसानी हो आपको। ठीक है क्लास, जज़ाकल्लाहु खैरन।